हेलो हाय नमस्कार आदाब अभिनंदन और आभार लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स देवी और सज्जनों, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त कनिष्क गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल वेल्दी टॉक्स। वेल, हमारी हैशटैग मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी की सीरीज में अब तक कई सारे गेस्ट आ चुके हैं और आज भी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। वो गेस्ट नहीं, मैं ये कहूंगा वो एक बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और आज वो कंपनी 9 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू कर रही है। इन्होंने 44 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, अ मेंटर, अ कोच, और इतना ही नहीं, वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर ऋषभ अग्रवाल। So thank you so much ऋषभ for being a part of our show hashtag मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ क्वेश्चन एयर शुरू करूं, आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू, क्योंकि जिस तरह आपने 22 साल की उम्र में ही अपनी कंपनी शुरू की एंड द वे यू हैव बीन ग्रोइंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। So congratulations on that part. Yeah, thank you so much. और let's have a sip of coffee and then start our question definitely. here hashtag मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी। अच्छी है। Well, तो मेरे पास आपके लिए वैसे बहुत सारे सवाल थे, बट देन थोड़ा सा कट डाउन करके आई हैव मेड इट लिटिल शॉर्ट। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि लेट्स टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड। आप इंजीनियर हो, चेन्नई से आपने इंजीनियरिंग की है, फिर अपने सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप में मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ जाना पड़ा और आज 7 लाख से भी ज्यादा यूजर्स एक्वायर करके 9 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी खोल दी। मतलब दैट्स ग्रेट। बट मुझे एक चीज पता चली है कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे पड़ गए हो और आप उसके पीछे ही पड़े रहोगे जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर देते। तो व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू दैट? ओके, सो क्या हुआ था कि एक्चुअली मैं आसनसोल से बिलोंग करता हूँ, ये वेस्ट बंगाल में। तो मैं अपने इंजीनियरिंग करने के लिए चेन्नई चला गया था, एसआर यूनिवर्सिटी चेन्नई से। मैं आईटी डिपार्टमेंट था, फर्स्ट ईयर मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं तो अच्छी जॉब मिलेगी, जो सबका सपना होता है कि इतने पैसे लग रहे हैं तो अच्छे खासे पैकेज लेना है। बट फिर क्या हुआ, एक्सीडेंटली मैंने एक मार्केटिंग इंटर्नशिप में अप्लाई की, तो वहाँ मुझे एक्सपोजर मिला मार्केटिंग के बारे में। मुझे जानने मिला कि यार इट इज इंटरेस्टिंग। तब मैं और भी इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने स्टार्ट कर दिया। तो आई एंडेड अप डूइंग 43 वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स इन डिफरेंट डोमेन्स, बी इट मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स एक्सेट्रा। फ्रॉम देयर आई फाउंड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि जो कंपनीज हायर करती हैं इंटर्न्स को, जब 50 नंबर्स टू 100 नंबर्स में इंटर्न्स को हायर कर रही है, तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, राइट फ्रॉम फिल्टरिंग द प्रोसेस टू मैनेजिंग देम, रिपोर्टिंग एंड देन पेइंग देम स्टाइपेंड एंड सर्टिफिकेट। तो एक पूरा प्रोसेस था और कंपनी का एक एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय मैक्सिमम वो एंगेज कर रहे हैं डेली बेसिस में और उनका पूरा फ्रूटफुल रिजल्ट भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक कम्युनिटी बनाते हैं, पहले एक ग्रुप बनाते हैं 100 से 150 बच्चों की, क्योंकि मैंने 43 इंटर्नशिप की थी, बहुत सारे इंडिया से बहुत सारे लोग मिल गए थे। अच्छा। तो मैंने एक ग्रुप बनाया 100 से 150 बच्चे। मैं 43 कंपनीज में 10 ऐसी कंपनी जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। ठीक है। वहां पर फिर मैं जाकर उनको बोला कि आपको अल्टीमेटली आपका काम करवाना है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कैसे करवाना है, आपका काम सस्ते में होगा और इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी से होगा उन 10 कंपनियों से। हाँ, तो मैंने फिर उसमें से 2 कंपनी का काम उठाया हमने। और हमने बच्चों को देना स्टार्ट किया और फिर वहां से वी स्टार्टेड अ जर्नी। फर्स्ट entire third year of my college, so we did around like 15 to 20 crores lakh का रेवेन्यू किया हमने। मतलब 15 से 20 लाख का रेवेन्यू विदाउट प्रोडक्ट, विदाउट एनीथिंग लाइक एनी पर्टिकुलर वेबसाइट, वी जस्ट हैड ऑन थिंग्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड गूगल शीट्स एक्सेट्रा। फिर वहां से देन आई केम टू अ सेकंड प्रॉब्लम कि अगर इसको स्केल करना है तो दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं था। करेक्ट। देन आई केम विद एन आइडिया कि एक ऐप बनाते हैं जिसके थ्रू वी कैन मार्केट द पर्टिकुलर टास्क व्हाट वी यूज्ड टू डू फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड लोग वहां पर आके सबमिट करेंगे और वहां से चेक होकर ऑटोमेटिकली पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो पूरा एक मैनुअल प्रोसेस को मुझे रिमूव करना था। तो 18 मंथ्स जो 12 मंथ्स वो और 6 मंथ्स का फिर मैंने एक यूजर रिसर्च किया। 5000 से 6000 बच्चों का मैंने रिसर्च किया, देखने के लिए जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं लोग, क्योंकि वहां मैं अपने पैसे लगा रहा था। तो अगर 5-10 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे यही जानना जरूरी था कि ये प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में। फिर हमने बनाना स्टार्ट किया अराउंड जनवरी 2019 से लेके मई 2019 तक बना ये एप्लीकेशन। जून 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से। देन वी लॉन्च्ड पिक्सल एंड फ्रॉम देन टिल नाउ इज द एंटायर जर्नी व्हेन वी केम अक्रॉस 700k यूजर्स। वी डिड अराउंड लाइक 9 crores of revenues. We might touch 10 crores by end of this financial year.
तो वहां से ये पूरा जर्नी हुआ. There were so many things involved, right? From not able to raise money, how did we grow? There were so many things involved in this. Now it will be a bigger question if I talk about that. हाँ नहीं, बट मेरा मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ एक सवाल है कि आपने बोला कि आपने 5-10 लाख रुपए अपने खुद से लगाए, तो वो 5-10 लाख जो 15-20 लाख बनाए थे उसमें से निकाल के लगाए या यू हैड दिस मनी? सो फ्रॉम दैट मनी व्हाट आई अर्नड एक्चुअली, तो उसमें से क्या होता था कि मेरे प्रॉफिट होते रहती थी. तो जो टाइम पे प्रोडक्ट बन रहा था उस वक्त भी हम लोग काम करते थे, और ना ही मुझे डेवलपर्स को एक साथ पैसे देने थे. तो वो एक लिमिटेड टाइम पे हर मंथली बेसिस में उनको पैसे देता था. तो जो पैसे मेरे पास इकट्ठे हुए थे उसको मैं डेवलपर्स को मंथली पेमेंट देता था. अच्छा, ग्रेट. वेल मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बिजनेस को संभाला और चलाया है. आई एम रियली इंस्पायर्ड. बट एज यू नो हमारे शो का ना एक बहुत ही consistent question है which revolves around your investment story, right? तो now I am sure you are financially independent and कहीं ना कहीं आप invest कर रहे होगे. तो what was your first investment? Was it in your business or like you actually did some kind of investment in any financial product कि हाँ ठीक है मैंने इसमें अपना पैसा डाल दिया ये सोच के कि यार थोड़े टाइम बाद ये कुछ रिटर्न देगा, उससे मैं इस पैसे को अपने बिजनेस में यूज करूंगा. तो कहाँ से आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी एक्चुअली शुरू हुआ, आज कहाँ खड़ा है? So why don't you take us through that? तो क्या है कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ जो कि टायर 3 में से है. जो लोग घर में समझते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े रहे या तो कैश में पैसे पड़े रहे, या तो एफडी करवा लेते हैं लोग. तो ये पता नहीं है कि स्टॉक्स में कैसे पैसे लगाने हैं या फिर म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाने हैं. तो ये कोरोना का टाइम था जब वी स्केल्ड पिक्सल, वी हैड लाइक 3 to 4 crores ऑफ रेवेन्यूज. वहां पर हमने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया था. दैट वाज ईयर 2021 जनवरी व्हेन आई हैड अ डिसेंट रेवेन्यू और डिसेंट प्रॉफिट. देन आई केम अक्रॉस कि लेट्स इन्वेस्ट इन स्टार्टअप. तो मेरा एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट था टुवर्ड्स एगटेक, टुवर्ड्स फिनटेक, टुवर्ड्स फूड टेक. बट मैं ऑब्वियसली खुद से सब कुछ नहीं कर सकता हूँ. देन आई थॉट कि रादर इन्वेस्टिंग मनी स्टार्टिंग माय ओन स्टार्टअप, मैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हेल्प करते हैं. So with first investment, I did in a particular company in EdTech startup in 2021 January. From there I realized कि this is good. तो इसको मैं और can you talk about like वो first investment कितनी थी, उसमें कितने stakes लिए या कैसा लिया? So उसमें around I invested around 3 lakh rupees. Okay. So that was the first investment I did in company named as Vidyakul. Okay. So that was first investment in EdTech. So till now we are in good friends. Like the particular founder, we are in touch. We keep on conversing a lot of things. So वहाँ से we started. Then eventually I came across कि इसको थोड़ा सा मोटिव करने के लिए थोड़ा सा मुझे सेग्रीगेट करना पड़ेगा. बिकॉज आई बिलोंग टू स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप. मैं कॉलेज में शुरू किया था. सबको वो लेवरेज नहीं मिल पाता है कि कॉलेज से स्टार्ट करके देन दे ग्रो देयर पर्टिकुलर बिजनेस, एंड वो डिमोटिवेट हो जाते हैं उस जर्नी में. बिल्कुल. देन आई थॉट कि जो कॉलेज के बच्चे हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है. सो देन वो वैसे करते करते डेफिनेटली आई फिगर आउट कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनीज आई वांट टू इन्वेस्ट, व्हाई आई वांट टू इन्वेस्ट, और किस टाइप की कंपनीज में आई शुड गो एंड पुट माय टाइम. सो देन द टाइम इन अक्टूबर 2021 देयर वाज वन कंपनी नेम इज सटीक. उसमें मैंने इन्वेस्ट किया. वो एक 17 साल का बच्चा था उस वक्त. अच्छा. वो स्कूल में था. तो मैं सोचा कि ये कुछ तो कर रहा है. मैंने गिव हिम सम मनी, बोला कि तुम्हें जो करना है करो. देन टुडे इज द डेट एंड आज का डेट है, उस कंपनी का $multi-million वैल्यूएशन हो चुका है. हाँ. सो दैट्स वेयर दिस पर्टिकुलर कंपनी आई thought with a particular plan kiya this needs to be continued. So with soon I am in the plan of launching some kind of fellowship or boot camp program also for students in particular entirely free. कि जो बच्चे कॉलेज या स्कूल में हैं they can come and enroll and they can just I can just teach them कि कैसे क्या है, what are the learnings what I got. तो वहाँ से this is the plan entirely. Great. तो मतलब आपकी investment story is more about investing in smaller startups, mentoring them and then not just helping them grow their business, it is also helping you to grow your wealth as well. Correct. Well, that's something really good. खैर थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते कि what is your biggest motivation to keep investing money? किस एंगल से आप ये सोचते हो कि यार नहीं मैं पैसा तो इन्वेस्ट करता रहूंगा? दो तरह का मोटिवेशन है. एक तो मैं अपने अकाउंट में पैसे रख लूं या मैं कुछ परचेज कर लूं. मैं एसेट कुछ परचेज नहीं करता हूं. आज के जमाने में मेरे पास ना ही स्कूटी है, ना ही गाड़ी है, ना ही घर है, कुछ नहीं है. मुझे पता है कि ये आज के समय में मुझे जरूरत नहीं है. मैं ऐसे भी अपनी जिंदगी काट सकता हूँ. तो रादर डूइंग दैट आई नो कि आज ना कल ये अगर मैं 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, कोई 2 ना कोई कंपनी यूनिकॉर्न बनेगी. एक भी बन गई तो आई विल कवर द एंटायर अमाउंट ऑफ 100 स्टार्टअप्स आई इन्वेस्टेड. तो दैट्स मैंने सोचा कि 3 साल बाद का देखते हैं कि अभी जितने इन्वेस्ट करेंगे 3 साल बाद कितना रिटर्न हो सकता है. तो दैट्स द एंटायर आइडियोलॉजी. मेरे पास अगर पैसे कम भी रहते हैं ना, देन ऑल्सो आई हैव अ हंगर की इन्वेस्ट करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. दूसरे सेक्टर में, नॉट इन पर्टिकुलर सेक्टर बट दूसरे सेक्टर में. आई मीन जहां तक मुझे पता है यू हैव इन्वेस्टेड इन लाइक 44 कंपनीज, करेक्ट? आपने मतलब 44 कंपनीज में अपना पैसा डाल रखा है. तो
why don't you take us like talk about how did you reach out to them? मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि सब लोग आपको जानते होंगे और आपके पास आके बोलते होंगे सर हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो. Maybe you would have done your research on some companies and then वहां पे आपने जाके उनसे बात किया होगा. तो इफ यू कुड टॉक अबाउट इट कि कहाँ से ये 44 कंपनीज का पोर्टफोलियो खड़ा किया भाई. सो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आज तक खुद से किसी को जाके नहीं बोला कि आई विल इन्वेस्ट मनी. ओके. तो अभी तक जितने हुए हैं कि रादर देन कनेक्शन, जितने लोगों में जानता था उसके थ्रू आया. अभी का सिनेरियो ऐसा है 2022 में हर कोई रीच आउट करता है, देन ओनली आई टॉक टू हिम और हर जो भी है फॉर एग्जांपल, देन ओनली आई गो अहेड विद इट. तो यहाँ पर दो तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट बांट के रखी है. एक जो सीरीज ए कंपनीज होती है या फिर प्री सीरीज ए कंपनी होती है, वो एक सिंडिकेट्स वगैरह के थ्रू फंड्स उठाती है. देन आई एम पार्टनर ऑफ लॉट ऑफ सिंडिकेट्स, lot of people, so through them I invest. That is one way of doing it. Second, जो लोग मुझे reach out करते हैं which are in very early stage, जो first round उठा रहे हैं, second round उठा रहे हैं, वो अभी first time founders हैं, college के बच्चे हैं, वो reach out करते हैं, then I talk to them, understand कि वो कर क्या रहे हैं और वो कितना motivated है. अगर मैं उसे पैसे नहीं भी दे रहा हूँ, मैं first call में बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि वो आके मुझसे वापस पूछ रहा है कि नहीं. देन आई थिंक कि उसका इंटेंशन इज नॉट ओनली मनी, ही वांट्स मी, हाउ आई कैन हेल्प हिम, हाउ आई कैन हेल्प देम ग्रो एक्चुअली. तो वो एक इंटेंशन से आई जस्ट टेल देम कि नहीं मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ तो तुम क्यों बात कर रहे हो मेरे से. सो दैट्स वेयर तो मैंने इसको डिवाइड करके रखा है कि अभी पूरा फोकस, इफ आई बी वेरी मच फ्रैंक, अभी पूरा फोकस यही कि अर्ली स्टेज फाउंडर्स पे, अर्ली स्टेज कंपनीज, मोर देन दैट स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स. स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं, बहुत सही बात है. मतलब स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है. बिकॉज मुझे भी याद है जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज थे, पर मुझे पता नहीं था मैं पैसे किससे मांगूंगा. एग्जैक्टली. तो हर किसी का सिनेरियो वही है आज की दुनिया में. पर आपके इस बात की वजह से मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बता दूं कि इन्होंने एक बात बहुत क्लियरली बोली है कि ये पहली बारी में पैसे नहीं देंगे. तो प्लीज इनका पीछा ना छोड़ें, इनसे कंटिन्यूअस फॉलो अप करते रहें, तभी जाके कुछ आपको फ्रूटफुल कुछ आपको मिलेगा. बट मोर देन दैट he'll always be there for people to guide them, to give them suggestions, and that's really great. Yeah, that's really amazing. तो like मतलब बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को, सच बताऊं तो आपसे ऐसे कॉन्वर्सेशन करने में. बट आई वांटेड टू नो कि ये तो आपके स्टार्टअप्स इन्वेस्टमेंट्स हुए, राइट? कि हाँ ठीक है यहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस कंपनी में डाल रहे हो, उस कंपनी में डाल रहे हो. व्हाट अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, यानी पीपीएफ्स हुए, और इवन इफ यू टॉक अबाउट एफडीज, तो अगर आपने, क्या आप इनमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो? डेफिनेटली, वो तो करना जरूरी है ना. तो एक म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसमें मैं जरूर करता हूँ, मंथली बेसिस में मैं करता हूँ. फिर दूसरा पीपीएफ हो गया, उसमें भी मंथली बेसिस में करता हूँ, रादर डूइंग ईयरली, क्योंकि उससे क्या होता है आपका पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अक्रॉस द पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज लाइक एसेट लीजिंग, जहाँ पर यू गेट अ फिक्स्ड रिटर्न रेट, एक्चुअली 14 to 18% इज द मार्केट रेट ऑन द लीजिंग बेसिस. 12 महीने का 36 महीने का टेन्योर होता है. सो दैट्स वेयर ये पर्टिकुलर मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स आई एम यूजिंग एज ऑफ नाउ. सो ये तीन है वेयर आई एम मोर फोकस्ड. एफडीज आई डोंट डू एक्चुअली. So that's where I'm particularly focused on. हाँ, मतलब PPF is a very is a great concept. Like मैंने एक एपिसोड शूट किया था, उसमें जो हमारे गेस्ट थे, it was a couple, they told us about it कि PPF में करने से पैसा अगर आप कर भी रहे हो तो कल आप अगर बैंकरप्ट भी हो जाओ तो भी PPF का पैसा कोई आपसे ले नहीं सकता है. करेक्ट. सो लाइक दिस इज अगेन लाइक अ गुड थिंग टू नो कि यार ये भी PPF में पैसा डाल रहे हैं. वेल दैट्स रियली अमेजिंग. लाइक मूविंग ऑन टू माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, जो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से एकदम बहुत क्लियरली, एकदम बहुत दम से उसको एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप इतने लोगों को एडवाइस कर रहे हो, इतने लोगों को सजेशंस दे रहे हो, प्लस यू आर प्रमोटिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज्यादा. what would be your suggestions for people to for money management and life decisions? कि मतलब यार ऐसे आप अपनी मनी मैनेज करो, अगर आपके लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस है तो आप उसको ऐसे ले सकते हो. So if you had to give certain suggestions especially to these student entrepreneurs जो आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों को काफी मानते हैं, तो वो हाउ वुड यू टॉक अबाउट इट? सो सबसे पहली चीज है कि स्टार्टअप करना है तो इसलिए मत करो कि यू आर रेजिंग फंड्स, क्योंकि लोगों का मोटिवेशन आजकल ये हो गया कि सब लोग पैसे उठा रहे हैं, मुझे भी पैसे उठाना है. ये सोचो कि कैसे एक स्ट्रक्चरेबल बिजनेस मॉडल बना सकते हो जिससे तुम्हें एक रिकरिंग रेवेन्यू आएगा, देन यू विल अटेन द प्रॉफिटेबिलिटी. पैसे उठाना इज नॉट बैड, रेजिंग मनी इज नॉट बैड, बट हैविंग दैट माइंडसेट कि 10 साल बाद रेवेन्यू करेंगे, 10 साल बाद प्रॉफिटेबल होंगे, दैट डजंट मेक सेंस कि वो बिजनेस है. तो व्हाट आई से कि obviously when you start earning from your first day, like जब कॉलेज में होते you have multiple avenues, do freelancing, do internships, work with particular companies, कितने सारे avenues आज के जमाने में खुल गए हैं. तो वहां से when you earn money, put that money in your business,
स्केल दैट बिजनेस, अर्न मोर मनी, इन्वेस्ट दैट मनी। तो मैंने पहले दिन से यही किया कि जो पैसे मैंने कमाए वही पैसे मैं लगाते जा रहा हूँ। ये तो नहीं है कि मैंने किसी और से पैसे लिए हैं। पहले मैंने इंटर्नशिप से पैसे कमाए, उसको मैंने पहले स्टार्टअप करने में लगाया जो 12 महीने मैंने चलाया। उसके बाद 12 महीने में जो मैंने पैसे कमाए उससे मैंने प्रोडक्ट बनाया, फिर प्रोडक्ट बना के जो मैंने पैसे कमाए वो मैं स्टार्टअप्स में लगाना शुरू किया और मल्टीपल एसेट्स में लगाना स्टार्ट किया। अब इसके बाद जब मैं यहाँ से जब मैं कुछ कमाऊंगा, then I will start another startup और another business. So that's where you need to focus from day one. ऐसा तो नहीं है कि पैसे गांच में उगेंगे, आप सुबह आके तोड़ लोगे और सोचोगे इसे स्पेंड कर दें। तो जब से आप एक हैबिट फॉर्म कर लोगे तो उसका आपका स्पेंड रेशियो और कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना और कैसे पैसे लगाने वो आप सीख जाओगे। हाँ, पर यू नो जो लोग के पास बिजनेस आइडियाज नहीं है, मान लीजिए यू नो पीपल लाइक मी, जैसे मैं मेरे पास ऐसे कोई बिजनेस आइडिया तो है नहीं इवेंचुअली, बट there are people जो you know who are in their regular jobs doing well but still they want to learn about money management कि यार मनी अपने पैसे को कैसे मैनेज करे, उनके लिए आप क्या कहोगे? तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि जब भी वो मान लो कोई इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है तो कम से कम वो 20% उसका अपना इन्वेस्ट करे जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, बी इट लाइक म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, स्टॉक्स, जैसे भी उसको करना है। हमेशा एक हैबिट बना ले कि 20% वो इन्वेस्ट करे। वो ऐसा नहीं कि उसको एक दिन में रिटर्न मिलेगा, बट 1 साल में उसको रिटर्न दिखने लगेंगे कि क्या हो रहा है मेरे पैसे के साथ। वो एक बार अगर हैबिट बन गई ना, कल को आप अगर 80,000 रुपए भी कमाओगे ना तो भी आप 80 में से 15,000 इन्वेस्ट करोगे। तो आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको एक हैबिट फॉर्म कर लेते हो। आज के समय में आप अगर किसी से पूछोगे, कोरोना में जिन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, आज उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जाकर देखो कितना ज्यादा सही हो चुका है। ये तो बात सही है। और जो मैं था कि मैं कोरोना के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तब मुझे लगता है कि मैंने क्या मिस कर दिया है। तो दैट्स वेयर जो लोग थे जो स्मार्ट खेल गए, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ये कोरोना के टाइम पे, वो एक आज के समय में उनके पोर्टफोलियो देखोगे आप सोचोगे क्या हो गया पैसे का। तो वहां से मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर ऐसा चीज है कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे देगी, और वो पैसे आप अभी जरूरत नहीं है आपको, आप बैंक अकाउंट में रख के करोगे क्या? आप कुछ खरीद लोगे उसका करोगे क्या? बाद में खरीदो, थोड़ा सा शिफ्ट करो उस प्लान को, तब देखो क्या होता है। ग्रेट। सो लाइक इट वाज रियली फन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, और हम ये एंड करेंगे बट आपके साथ एक छोटा सा दिस और दैट वाला गेम खेलेंगे जिसको हम कहेंगे वेल्दी फन o'clock। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या प्रेफर करोगे, ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी? ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी। मारवाड़ी घर से जो है। ग्रेट। 100 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट और पिक्सल एज ए यूनिकॉर्न? 100 करोड़ में बैंक अकाउंट। क्यों पिक्सल को यूनिकॉर्न नहीं बनाना? देखो क्या होगा कि मैं अगर पैसे अगर कमाता हूँ आज, ये डेफिनेटली मेरा एक सपना नहीं है कि मेरे को पिक्सल को यूनिकॉर्न बनाना है। अच्छा। मेरा ये सपना है कि मैं कितना वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ, उस वेल्थ से मैं कितने लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, खुद को कितना हेल्प कर सकता हूँ। इट्स नॉट अबाउट हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग मी आल्सो। ग्रेट, दैट्स वे। दिस इज अ ग्रेट आंसर गाइस। लाइक अगला क्वेश्चन, एजुकेशन या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। हाँ वो पता है, वो दिख रहा है ऑनेस्टली। सी द फ्यूचर या फिर चेंज द पास्ट? See the future. Okay. Because I cannot change what happened. Correct. But मैं अभी ये जानता हूँ कि आज से 2 साल बाद मुझे क्या करना है और मैं क्या कर सकता हूँ। Correct. Good answer again. Last question. Pick one. Smartest person in the world or the richest person in the world? Contradict मत करना। 100 करोड़ बोल दिए थे। ठीक है, स्मार्टेस्ट। The reason being, अगर मैं स्मार्ट हुआ तो रिच तो बन सकता हूँ। हाँ, करेक्ट। Great. So guys, ये था, like it was really amazing, you know, talking to you, and I'm very delighted that I have known you as a person. And thank you once again for being there on our show. Thank you so much. Yeah, most welcome. तो guys, ये तो थी hashtag मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बाय ऋषभ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और साथ में हमें बताएं अपनी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बाय पुटिंग hashtag मेरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी and tagging Wealthy along with your 3 friends. Some of the best inspiring stories will stand a chance to feature on the Wealthy page along with some gift hampers. तो सोचो मत, शेयर करो। Think wealth, get wealthy.